ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम लोग छोटे छोटे वीडियो के थ्रू बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे थे, तो आज एक फिर से हम नया टॉपिक आपके लिए लेके आ गए हैं। कॉन्सेप्ट है इमेज की वेलोसिटी निकालना। ठीक है, थोड़ा एक मिनट, मेरा फोन आ गया। ठीक है, फिलहाल ठीक है। देखिए, तो थोड़ा फोन साइलेंट कर दिए हैं, हटा लेते हैं। अब यहाँ देखिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज, टॉपिक का नाम है वेलोसिटी ऑफ इमेज। इमेज की वेलोसिटी निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर। मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज की मुझे वेलोसिटी निकालनी है। इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का वेग निकालना है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है मिरर के रिस्पेक्ट में। हिंदी में वहां पे नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलो हम लोग सबसे पहले एक प्लेन मिरर बना लिए, बाकी मिरर्स पे भी हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले प्लेन मिरर पे बात करते हैं। मान लो इस प्लेन मिरर के सामने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और इसकी यहाँ पे एक इमेज बन गई। आपको पता है कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितना आगे रखते हैं मिरर के आगे, इमेज भी मिरर के पीछे उतना ही डिस्टेंस पे बनता है। दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x है तो x ना लिख के xm लिख देते हैं। x से डिस्टेंस और m से विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर। मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस xm रिप्रेजेंट कर दिए। मान लो इमेज की डिस्टेंस y और विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर ym। ठीक है, ऐसे है xm और ym। xy ना मान के xm और ym मान लिया, जिससे पता चलेगा कि मिरर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देगा। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट के थ्रू आप सबने पढ़ा था कि प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है, ym बराबर होनी चाहिए xm के, बस माइनस लगेगा, क्योंकि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगा। तो xm और ym बराबर होगा। माइनस क्यों लगेगा? आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने माइनस लगा रखा है। इमेज डिस्टेंस तो प्लस है, क्योंकि वर्चुअल इमेज बना है। हमको पढ़ना वेलोसिटी है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो कि एक डिस्टेंस भी हो सकता है, अगर मतलब डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस होता ही है, तो अगर हम स्ट्रेट लाइन पे बात करें, सीधी रेखा पे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। फिलहाल जो भी है, अगर हम इस डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दे तो ये वेलोसिटी बनेगा। आपको पढ़ा है 11th क्लास में, ये आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो वो वेलोसिटी बनता है। डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन हिंदी में। तो अगर हम यहां लिखें डिफरेंशिएशन, हम फॉर्मूला साबित कर रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस तो बहुत आसान होगा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया है। तो ym को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो d लगाएंगे, फिर ठीक है माइनस xm को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, d फॉर डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा अगर हम इसको अरेंज करें, नेक्स्ट में चले जाए, नेक्स्ट पेज में, तो आप हमको ये बताओ, नेक्स्ट पेज में, एक मिनट, डायरेक्ट चले जाते हैं। ठीक है, ym आपको पता है कि अगर हम इस डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इमेज की वेलोसिटी निकलेगी। इमेज के डिस्टेंस को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इमेज की वेलोसिटी। आपको पता है ना कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे वो वेलोसिटी बनेगा, कंफर्म। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे वो वेलोसिटी बनेगा। लेकिन अगर हम इमेज के डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी उसको डिस्टेंस को, तो आपकी वेलोसिटी किसकी बनेगी? इमेज की। और अगर हम इस डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बनेगी। ठीक है, तो आप बताइए ym बटा dt, यहां पे ब्रैकेट्स थोड़ा सा ऑकवर्ड दे दिए हैं, ऐसे ym बटा dt, तो ये इमेज की वेलोसिटी है, ये इमेज की वेलोसिटी बनेगी और ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बनेगी। तो यहां पे हम ऐसा कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ, इधर है ना ym है ym, तो यहां पे लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और यहां वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और यहां माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस है। फिर से प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस बराबर होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव होगी। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी बनेगा, और वेलोसिटी का ही टर्म्स है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। अगर आप इमेज डिस्टेंस को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इमेज की वेलोसिटी निकलेगी,
और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकले, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकलेगी। तो यहां पे हमने लिख दिया इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आगे 11th क्लास में एक पढ़ाया गया था रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि सापेक्षिक वेग। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या था, VAB, इसका मतलब क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, पूरा लिख देते हैं, नहीं इस शॉर्ट में ही लिख देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए का वेग बी के सापेक्ष, ऐसे मान लो क्वेश्चन से। तो ये 11th क्लास में पढ़ना था। तो VAB बराबर होता था VA माइनस VB। ठीक है, VAB यानी वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी बी के सापेक्ष, तो VA में से VB घटा देते थे। तो उसी तरह अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हो तो इस फॉर्मूला के अनुसार VI माइनस VM कर देंगे, और अगर हमको VOM निकालना हो तो इसको हम VO माइनस VM कर देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी 11th क्लास के टॉपिक के अनुसार। तो VIM को हम VI माइनस VM कर दें और इसको VO माइनस VM कर दें। अब VI माइनस VM बराबर माइनस VO माइनस माइनस प्लस VM। अब हम अरेंज कर लेते हैं, VI माइनस VO को इधर ले आइए प्लस VO, और इधर VM है और इसको इधर ले जाइए प्लस VM माइनस VM प्लस VM हो गया। तो VI बराबर VI प्लस VO बराबर 2VM। फाइनली इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी बुआ, 2VM, इधर जाएगा VO उधर जाके माइनस, ये फॉर्मूला बन गया। तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया कि ये बनाया कि इमेज की वेलोसिटी निकालने के लिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को घटाना है, लेकिन किसमें भाई, तो मिरर की वेलोसिटी को दुगना करके, मिरर की वेलोसिटी दुगना करके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घटा दीजिए, इमेज की वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। चलिए मान लीजिए ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, ये प्लेन मिरर, मान लो ऑब्जेक्ट मिरर जो है वो रेस्ट में है, मिरर दौड़ नहीं रहा है, मिरर भी दौड़ सकता है। मान लो मिरर दीवार पे लगा हुआ है, तो मिरर की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट में है, और ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बनल है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, जैसे मान लो आप मिरर हो, आप रुके हुए हो, हम ऑब्जेक्ट, हम आपके तरफ 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो मेरी इमेज भी दौड़ते हुए आएगी इधर की ओर। ठीक है, तो कितनी स्पीड से दौड़ के आएगी, तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा 2VM 2 इंटू VM माइनस VO, तो 2 गुना VM तो 0 होगा बुआ, और माइनस VO की वैल्यू कितनी होगी, तो 2, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 है ना। ठीक है, तो रिजल्ट 0 माइनस 2, रिजल्ट इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है जितना तेज से ऑब्जेक्ट दौड़ रहा था उतना ही तेज से इमेज भी दौड़ते हुए इधर आएगा, तो इमेज की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों, क्योंकि ये इधर जाएगा, ऑब्जेक्ट उधर जाएगा तो इमेज इधर दौड़ते हुए आएगा, क्योंकि जब आप मिरर के सामने दौड़ रहे होंगे तो इमेज भी तो आपकी इधर ही अपोजिट में दौड़ते हुए आएगी, तो इसीलिए अपोजिट डायरेक्शंस के कारण माइनस। थोड़ा और क्वेश्चंस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, फिर से मान लो मिरर जो है वो रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट 5 मीटर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, तो इमेज की वेलोसिटी 2 गुने VM माइनस VO, फॉर्मूला पता चल गया, 2 गुना VM की वैल्यू 0 ही रहेगी, लेकिन VO की वैल्यू 5, तो रिजल्ट इज माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर, यानी ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड के इधर से दौड़ रहा है, तो इमेज जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इधर दौड़ेगा। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चंस। तो आप एक क्वेश्चंस बना के देंगे, ये वाली व्हाट्सएप पे मुझे भेजेंगे, व्हाट्सएप का नंबर ये है 9155505959। ठीक है, 5959। लेकिन अभी और आगे पढ़ने के बाद अभी और भी कुछ क्वेश्चंस पढ़ने। ठीक है, इस बार हम मिरर को रेस्ट में नहीं रखते, दीवार पे मिरर नहीं लगा हुआ, इस बार मिरर को भी दौड़ा देते हैं, और ये एक नया चीज होगा, नया पैटर्न्स। ठीक है, समझते हैं कैसे। सिंपल बात है, मान लो ऑब्जेक्ट इधर दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी मिरर जो है वो इधर दौड़ रहा है, मतलब हम मिरर की तरफ दौड़ रहे हैं और मिरर मेरे तरफ दौड़ रहा है। हम 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ रहे हैं और मिरर 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ रहा है। तो वेलोसिटी जिधर हम दौड़ रहे हैं, जिधर ऑब्जेक्ट दौड़ेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव माना जाएगा उस वेलोसिटी को।
ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निगेटिव होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को पॉजिटिव रखेंगे। हम इधर दौड़ रहे हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, अगर हम इधर दौड़ेंगे तो मेरे लिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, हम इधर दौड़ेंगे तो ये मेरे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर दौड़ेंगे तो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो वी की सूत्र फॉर्मूला क्या है बुआ? 2 VM माइनस वीओ। नजर यहां यहीं पे ध्यान से समझना। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो ये तो इधर आ रहा है, प्लस में ही रहेगा, लेकिन अपोजिट में मिरर दौड़ते आ रहा है, तो इस वैल्यू को माइनस में रखेंगे, निगेटिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, मिरर अपोजिट में आ रहा है, तो मिरर की वेलोसिटी 0 नहीं, इस बार 2 है, लेकिन 2 भी नहीं, -2 लिखेंगे, -2, और माइनस वीओ की वैल्यू 5 प्लस 5, माइनस तो यहां पहले से है, तो रिजल्ट आएगा -4 -5, रिजल्ट इज -9 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों? क्योंकि इमेज जो है वो इधर दौड़ते हुए आएगा, यानी कि इस बार इमेज की वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज्यादा तेज दौड़ेगा इमेज। कारण? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी दौड़ रहा है, मिरर भी दौड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से इमेज देखो 9 मीटर पर सेकेंड, जो अच्छा खासा ज्यादा हो गया। थोड़ा और समझते हैं क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और समझेंगे, काम हो जाएगा। इमेज की फॉर्मूला तो आपको पता है, 2 गुने VM माइनस VO। ठीक है, इधर देखो, ऑब्जेक्ट 25 मीटर पर सेकेंड से इधर दौड़ रहा है, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव लेंगे, और मिरर उसके अपोजिट में आ रहा है, तो ये वैल्यू निगेटिव लेंगे, याद रखना। अब हर बार मिरर की वेलोसिटी निगेटिव नहीं होगी, अगर ऑब्जेक्ट इधर दौड़ रहा है, मिरर को भी तुम उधरे दौड़ा दो, तो वैसे केस में फिर मिरर की भी वेलोसिटी प्लस ही लेना होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की तरफ ही दौड़ रहा है, समझ गए? लेकिन अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट इधर, मिरर इधर, तो ऑब्जेक्ट वाला प्लस और ये माइनस, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलता है, तो ये तो प्लस होता ही, ये भी प्लस हो जाता है। देखो जैसे VM की वैल्यू -10 है ना, और माइनस VO की वैल्यू है 25, रिजल्ट इज -20 -25, यानी -45 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होगी। और माइनस का मतलब समझ रहे हो? मतलब ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर आते हुए दिखाई देगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस तुम बनाओगे, ठीक, होमवर्क से तुम्हारा लिख देते हैं यहां होमवर्क। ठीक है, एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर तुम करना। 1 मिनट, थोड़ा सा एक और क्वेश्चंस कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस नंबर 7 और ये क्वेश्चंस नंबर 8। इस बार ऐसा करते हैं कि इस मिरर को इधर दौड़ा देते हैं 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, दोनों इस डायरेक्शन में। ठीक है, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? 2 गुना VM माइनस VO, तो 2 1 मिनट VM। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव, लेकिन इस बार मिरर ऑब्जेक्ट के अपोजिट में नहीं आ रहा है, मिरर भी उधर ही दौड़ रहा है, तो इस वैल्यू को भी पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा इस बार, तो यहां पे रखेंगे +25, और माइनस VO की वैल्यू तो 150 है, और ये माइनस तो फॉर्मूला, यहां तो ये प्लस में हुआ ना, +150, माइनस तो इस फॉर्मूला के अंदर है। रिजल्ट 25 दूना 50 -150, अब रिजल्ट आएगा -100 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर। तो सारा खेल प्लस माइनस का भी है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, है ना? तो आप इसी के जैसा एक क्वेश्चन मुझे बना के दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मजा आया आपको? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में बना के जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे। व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता चल गया, समझ गए? ठीक है, तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट, यहां स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इस वाले पेज का, वीडियो पॉज करके। ठीक है, दूसरा ये वाली का वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर हम जल्दी भी भगा दिए तो फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा ये, ठीक, चौथा ये, पांचवा, ठीक है, छठा, सातवां, आठवां, पेज नंबर 8वां है, क्वेश्चन नंबर नहीं, 8वां, 9वां, वीडियो पॉज कर करके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, एंड लास्ट 10वां।
होमवर्क आपको पता है कौन कौन सा करना है, तो जल्दी से व्हाट्सएप पे आप आंसर्स भेजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, दूसरे दोस्त जो 12th में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, न्यू बैचेज में 12th में कहीं और भी पढ़ रहे हैं, आप उनको भी लिंक शेयर कीजिए, उनको भी प्रॉफिट होगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यही इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स लेके। तब तक अपना ख्याल रखें।